Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on acidic nature of carboxylic acid. Students, today we are going to discuss the chemical properties of carboxylic acid involving the cleavage of COH bond. Students, आइए सबसे पहले हम बात करें आपसे। बेटे पता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेटे इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अगर आप चेक करो तो इस सिचुएशन ऐसी है। तो देखो दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटे ये दिस कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज द OH ग्रुप हियर। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे अभी हम डिस्कशन में आगे आपसे बात करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक तरह की जो रिएक्शन देता है उसमें C और OH के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज होता है जिसमें OH रिप्लेस होता है। तो दूसरी तरह की जो रिएक्शन होगी बेटे उसमें पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। और आपको बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो CO ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं देता है, लास्ट लेक्चर में बात किया था हमने। और तीसरी सिचुएशन ये आएगी बेटे कि आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिड है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट की रिएक्शन देगा। तो टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी क्लासिफाइड दैट इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट, involving the cleavage of OH bond, involving the complete carboxylic group, involving the hydrocarbon part of carboxylic acid। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं आपसे कि जिसमें COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। स्टूडेंट जब COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है आप याद करो कि ऐसे में आपको जो मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटे वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। मतलब एसिड क्लोराइड मिल सकता है, एसिड एनहाइड्राइड मिल सकता है, एसिड अमाइड मिल सकता है, बेटे आपका एस्टर मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम आपसे एसिड क्लोराइड की, तो स्टूडेंट पता है कि आप इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर बेटे हैलोजन वाले सोर्स से, ऑलरेडी आपसे हम अल्कोहल में बात कर चुके हैं, लाइक SOCl2 से बेटे रिएक्शन कराओ, PCl3 से रिएक्शन कराओ, बेटे PCl5 से रिएक्शन कराओ, दीज आर सपोज टू बी द सोर्स ऑफ बेटे Cl हियर। तो जब आप कराते थे तो सबका बेटे जो एक प्रोडक्ट होता था, जो प्रोडक्ट मिलता था, जो प्राइम प्रोडक्ट हुआ करता था, वो बेटे OH ग्रुप यहाँ से हट करके उसके जगह बेटे हैलोजन ग्रुप आ जाता था। मतलब एसिड हैलाइड इज ऑब्टेन एज द बेटे प्राइम प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जबकि बाई प्रोडक्ट बेटे इस केस में क्या मिलेगा, SO2 मिलता है, HCl मिलता था। इस केस में आपको क्या मिलता था, POCl3 मिलता था, HCl मिलता था। बेटे इस केस में क्या मिलता था, H3PO3 मिलता था। These are the three methods which can be used to synthesize acid chloride from a carboxylic acid। अब हुआ क्या था, हमने कहा था कि लेकिन SOCl2 का जो मेथड है ये माना जाता है बेटे इट इज इम्पॉर्टेंट मेथड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड which are frequently used in the synthesis of acid chloride from a carboxylic acid। अब ये ऐसा क्यों किया जाता था बेटे, इसके पीछे अगर हम रीजन ढूंढें तो रीजन ये है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स है बेटे वो SO2 है और आपका HCl है। बेटे ये दोनों वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, ये दोनों वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, और बेटे SOCl2 भी एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बेटे आपके रिएक्शन में केवल बेटे एसिड क्लोराइड बचेगा। तो अगर एसिड क्लोराइड बचेगा तो इसका मतलब बेटे देयर नो नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन। मतलब जो एसिड क्लोराइड मिलेगा दैट इज ऑब्टेन इन प्योरेस्ट फॉर्म। तो ड्यू टू बेटे ना दिस मेरिट ऑफ दिस मेथड इज प्रिफर्ड ओवर द अदर मेथड ऑफ बेटे सिंथेसाइजिंग द एसिड क्लोराइड हियर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे इसके बाद बात करें आपसे एमाइड की बात करिए। तो एमाइड की बात करें हम अगर आपसे तो बेटे हम आपको 3 एग्जाम्पल देंगे। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, फिर आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, फिर आपकी जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे उसका देंगे। तो समझिए जरा, पता बेटे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, आप जब उसको एमाइड में बदलना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे। पता जब आप अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो बेटे ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगी वो अपने अमोनियम साल्ट में बेटे चेंज हो जाएगी।
जिसको अमोनियम कार्बोक्सिलेट बोलोगे बेटे। ये जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अगर बेटे हम लोग हीट कर दें तो डेफिनेटली बेटे ये H2 लूज कर जाएगा, और जब लूज कर जाएगा तो याद करो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसमें क्या होगा बेटे, जो CO ग्रुप है उसके साथ बेटे जो एल्किल ग्रुप के अलावा जो दूसरा ग्रुप जुड़ा रहेगा बेटे वो एमिनो ग्रुप जुड़ा दिखाई पड़ेगा आपको। और अगर NH2 ग्रुप यहाँ मिलेगा तो डेफिनेटली कहेंगे सब्स्टिट्यूट सो ऑब्टेन शुड बी कॉल्ड द एसिड एमाइड हियर। बेटे यही सेम सिचुएशन यहाँ पर है, यू कैन राइट से बेटे ये रिएक्शन इसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो बेटे, NH3 से क्या कराओगे, ये आपको करस्पॉन्डिंग अमोनियम साल्ट मिलेगा बेटे, और फिर आप क्या करोगे इसको हीट कर दोगे, H2O निकलेगा, थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ दिस वन हियर यू ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग एसिड अमाइड CONH2 एज अ प्रोडक्ट हियर। बेटे यहाँ मुश्किल नहीं है, लेकिन एक जगह जो मुश्किल आएगी वो समझो क्या मुश्किल आएगी कि हम जब बेटे इसी को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लाई करते हैं, तो जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लाई करेंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक में बेटे जब अप्लाई करते हैं, मान लो आपको हमने एक थैलिक एसिड कंपाउंड है बेटे जो कि जिसको बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप बोलते हैं, तो यही चीज़ अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर केवल क्या यहाँ पर अकेले एक मोइटी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटे, यहाँ दो ग्रुप हैं तो 2NH3 का यूज करोगे बेटे, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको इसके करस्पॉन्डिंग अमोनियम थैलेट एज द प्रोडक्ट मिलेगा, अमोनियम थैलेट एज द प्रोडक्ट मिलेगा बेटे, उसको आप लिख सकते हो NH4, दिस इज CONH4। फिर क्या करोगे बेटे, इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, H2O एलिमिनेट करेगा बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बेटे 2 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा उसको आप देखिए कैसे बनेगा वो, दैट कैन बी रिटन एज दिस इज CO बेटे CONH हियर। तो ये जो होगा इस कंपाउंड को बेटे हम लोग थैलामाइड बोलते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि थैलिक एसिड में बेटे जो मिलेगा थोड़ा स्ट्रक्चर अलग था इसलिए मैंने आपको दिया है, इट इज कॉल्ड थैलामाइड। सो इन दिस वे बेटे थैलामाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेटे थैलिक एसिड हियर। बेटे अब आपसे बात करें दूसरी सिचुएशन की, एसिड एनहाइड्राइड की। इस ऑलरेडी आइडिया आपको दे चुका हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बेटे ऑक्साइड बोलते हैं के साथ हीट कर दिया जाए। इसके 2 मोल से बेटे वाटर का 1 मोल एलिमिनेट होता है, इट लूजेस 1 मोल ऑफ द H2O फ्रॉम 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हियर। बेटे जब ऐसा करेंगे तो देखो सिचुएशन जो आएगी तो आपको देखना चाहिए कैसे बनेगा वो। एक कंपाउंड ऐसा मिलेगा जिसमें बेटे जो ऑक्सीजन होगी, ये वाली जो ऑक्सीजन होगी दैट गेट बॉन्डेड विद द 2 एसाइल ग्रुप करस्पॉन्डिंग टू द एसिड हियर। तो यहाँ पर एनहाइड्राइड कुछ और नहीं होता, O के साथ 2 एसिल ग्रुप होते हैं बेटे, और आपको देखो ये 2 एसिल ग्रुप वाला जो कंपाउंड है दैट शुड बी कॉल्ड द एसिड एनहाइड्राइड। तो समझना अगर आपको हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर आप इसको थोड़ा आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहो तो दिस कैन बी रिटन एज HO ए CO ऑफ R इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। हीट करना है, H2O निकालना है बेटे, H2O निकल गया देखो ऐसे। लिंक कौन सी आई, लिंक यही आई, ऑक्सीजन वाली लिंक आएगी, बनेगा RCO ए OCO ऑफ R। इन दिस वे यू कैन राइट द फॉर्मेट ऑफ बेटे योर एसिड एनहाइड्राइड। फ्रेंड्स इसके बाद आइए एस्टर फॉर्मेशन की बात करें। एस्टर फॉर्मेशन में आप जानते हो कि जब किसी एसिड को बेटे किसी एल्कोहल के साथ या फिनॉल के साथ आप रिएक्ट कराते हो, यहाँ बेटे फिनॉल भी हो सकता है, मान लो कोई आपने फिनॉल एल्कोहल लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आर HCl गैस आप यूज करते हो, चेंज रिवर्सिबल होता है बेटे। तो यहाँ क्या होता है, H2O का एलिमिनेशन होता है, H2O बेटे बाई प्रोडक्ट मिलता है, और इसके साथ जो कंपाउंड मिलेगा वो इस फॉर्म का एक कंपाउंड मिलता है जिससे ऑलरेडी आप फैमिलियर हो, इसको बेटे हम लोग एस्टर बोलते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर जब आप सिंथेसाइज करते हो कार्बोक्सिलिक, जब आप एस्टर बनाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल की हेल्प से, तो आपको ये क्यों कहा जाता है कि वाटर शुड बी एलिमिनेटेड as soon as it is formed beta in the reaction mixture? Why should we remove
द वाटर formed as the byproduct in esterification reaction as soon as it is formed here. बेटे इसके बारे में अगर आप करना चाहो तो आपके पास एक फैमिलियर प्रिंसिपल है जिसको ली चैटिलियर बोलते हैं। बेटे ली चैटिलियर प्रिंसिपल का यूज करके आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि बेटे वाटर अगर एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो राइट साइड में मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बेटे कम हो जाएगी। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो पक्का जो आपके रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है डेफिनेटली इट शुड शिफ्ट इन द राइट हैंड साइड। मतलब अगर राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एस्टर इज ऑब्टेन। तो बेटे एक तरीका है ज़्यादा एस्टर की यील्ड पाने का। इट इज़ वन ऑफ द मेथड थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ एस्टर बेटे इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो नथिंग बट आप कहोगे कि H2O अगर हटाएंगे तो जो हमारा ली चैटिल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम होगा रिएक्शन का ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो पक्का है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो रिएक्शन की जो यील्ड होगी यानी एस्टर का जो बेटे यील्ड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एस्टर वी शुड एलिमिनेट H2O बेटे ऑब्टेन एज द बाई प्रोडक्ट of esterification reaction as soon as it is formed here. Now bete on the basis of above concept bete try to attempt this problem here. तो इसमें करना क्या है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एक SOCl2 से लिखनी है, बैलेंस फॉर्म लिखना है, एथेनॉल के साथ लिखनी है, अमोनिया के साथ लिखनी है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ लिखनी है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ लिखनी है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ लिखनी है। थैंक यू।